बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके आए हैं और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। और इतना मज़े का टॉपिक है, इसके अंदर आपने सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन, आपने एक फार्मूला प्रूव करना। आइए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास मज़े का टॉपिक है क्या, वो हमारे पास है इंटर कन्वर्जन। आपको तो पता होना चाहिए, ये जो वर्ड इंटर है, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन। और कन्वर्जन का मतलब आपको पहले ही पता है कि कन्वर्ट होना, तब्दील होना, चेंज होना। हमने इंटर बिटवीन, हमने कन्वर्ट करना है, किन दो चीजों को आपस में कन्वर्ट करना है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक का जो मेन मोटिव है वो ये है सिंपल, कि आपने यहाँ पे प्रूव ये करना है कि क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। या दूसरे अल्फाज में इन सिंपल आपको ये बताऊं कि हमने यहाँ पे सिंपल ये प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। क्योंकि आप लोग पीछे पढ़ के आए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें सिंपल ये बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, और ये एक ही फॉर्म जो है वो एक पोटेंशियल, एक काइनेटिक एनर्जी है। आइए हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि क्या हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है या नहीं होती, और जो टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर सेम रहती है या नहीं रहती। आइए सबसे पहले हम ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन करते हैं। वो हमारे पास क्या है कि द प्रोसेस ड्यूरिंग विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी चेंजिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है उल्ट, कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, एंड वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए आपने यहाँ पे एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है प्रूव करने के लिए, और यहाँ पे आप थोड़ी सी लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप क्या मेंशन करेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ अ मैस m। एक बॉडी है जो कि मैस m है, और वो जमीन से, ग्राउंड से एक हाइट h के ऊपर पड़ी है, और वो कहां पे पड़ी है, एक पॉइंट A के ऊपर। और फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अलाउ करते हैं, और जैसे अलाउ करते तो ये हमारे मूव करते डाउनवर्ड, जैसे मूव करेगी, और डाउनवर्ड मूव करते करते हमारे पास जब पॉइंट बी के ऊपर पहुंचेगी, तो पॉइंट बी के ऊपर हमने देखने की इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है। और जब मूव करते करते इस पॉइंट सी के ऊपर पहुंचेगी, तो सी के ऊपर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई। आइए इसी चीज को हम, मतलब यही बातें हमारे पास आप बुक के अंदर लिखी हुई हैं, आपने ये 3-4 लाइनें आपने बुक के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, और हम यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट ए के ऊपर बॉडी के पास कौन कौन सी एनर्जी है। अगर बेटा आप सबसे पहले देखें कि बॉडी हमारे पास जमीन से एक हाइट के ऊपर मौजूद है। जब भी कोई बॉडी जमीन से एक हाइट के ऊपर मौजूद होती है, तो उस वक्त उसके बाद जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, वो हमारे पास सिंपल mgh। और यहाँ पे बॉडी जो है वो भी हमारे पास इस पॉइंट ए के ऊपर इस तरह रुकी हुई है, पकड़ा हुआ है मैंने। अगर मैंने पकड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है ये हमारे से मूव नहीं कर रही। अगर ये मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास 0 है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। तो यहाँ पे फिर मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट ए के ऊपर बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास mgh है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है मेरे पास 0। अगर कोई आपसे पूछे कि पॉइंट ए के ऊपर बॉडी के पास टोटल एनर्जी कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है उन दोनों का सम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे EA मतलब एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये अगर मैं टोटल करूंगा तो ये बनेगा mgh। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो आपके पास बनेगी वो बनेगी mgh। अब आपने यही काम करना है पॉइंट बी के लिए। अब याद रखना है आपने कि आपने इस बॉडी को आपने यहां से अलाउ किया, छोड़ा, जो बॉडी है हमारे मूव करती करती हमारे पास इस पॉइंट बी के ऊपर पहुंची। याद रखिएगा, ये हमारे बॉडी जो कंटिन्यूसली मूव कर रही है,
लेकिन जब हमारे पास गिरते 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 फॉल करते हुए जब हमारे पॉइंट ए के ऊपर पहुंचती है तो पॉइंट बी के ऊपर पहुंचती है, तो पॉइंट बी के ऊपर का जो इसका सीन है वो मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज बॉडी जो है वो यहाँ पे अभी मौजूद है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो एक डिस्टेंस कवर कर रही थी x, ठीक है। और इस पॉइंट बी के ऊपर बॉडी अभी रुकी नहीं है, बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, लेकिन इस पॉइंट बी के ऊपर बॉडी के पास वेलोसिटी भी तो है। इसका मतलब है कि बॉडी के पास अगर वेलोसिटी है तो इस पॉइंट बी के ऊपर बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और दूसरी चीज याद रखिएगा, जब बॉडी अगर पॉइंट बी के ऊपर थी तो बॉडी की जमीन से एक हाइट भी मौजूद है, बॉडी मतलब पॉइंट जो बी है वो जमीन से एक हाइट के ऊपर भी मौजूद है। अगर हाइट के ऊपर मौजूद है इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो हमने मालूम करनी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mg मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन यहाँ पे हाइट कितनी है? अगर देखा जाए तो बॉडी अगर पॉइंट बी के ऊपर मौजूद है तो जमीन से लेके इस पॉइंट ए तक की जो टोटल हाइट है, जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास है h। अगर बॉडी इस पूरी हाइट में से मूव करती हुई नीचे आती हुई सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर कर ले तो पीछे हमारे पास हाइट कितनी रह जाएगी, ये यहां से लेके यहां तक। तो उसके लिए क्या काम करूंगा, इस टोटल हाइट में से अगर ये मैं x माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जमीन से लेके इस पॉइंट बी तक की हाइट रह जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है h माइनस एक्स। फिर मैं बता रहा हूं, अगर आप देखना चाहते हो कि जो बॉडी बी है वो हमारे पास इस जमीन से कितनी हाइट के ऊपर मौजूद है, तो आप क्या काम करेंगे, आप इस पूरी हाइट में से आप क्या करो, आप ये डाउनवर्ड डिस्टेंस है वो आप कर दो माइनस। ये जो बॉडी जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो डाउनवर्ड मूव करते हुए जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कर दो माइनस, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, फिर हमारे पास वो हाइट रह जाएगी जो हमारे बॉडी जमीन से लेके इस पॉइंट बी तक की हाइट आएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जमीन से लेके इस पॉइंट बी तक की जो हाइट है वो हमारे पास है h माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर जो बॉडी की हाइट है वो जमीन से क्या h माइनस एक्स है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv का स्क्वायर। अब बेटा याद रखिएगा, पॉइंट बी के ऊपर जब बॉडी पहुंचेगी तो पॉइंट बी के ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे bb का स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास इस फार्मूले में वेलोसिटी नहीं है। अब वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब यहां पे आपने याद रखना है कि जब बॉडी को आपने, पहले मैं देखता हूं कि इस इक्वेशन के अंदर, अब आप मैं देखता हूं कि इस इक्वेशन के अंदर a जो है, a एक्सेलरेशन, मैं a की वैल्यू देखता हूं। बेटा a जो है वो इस केस के अंदर क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में इसलिए कह रहा हूं कि बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे फॉल कर रही है। जब भी बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही होती है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। और बेटा यहाँ पे जो है वो हमारे पास है डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे देखा जाए तो बॉडी जब ऊपर से नीचे मूव करती है तो वो जो डिस्टेंस कवर्ड करती है वो हमारे पास क्या होता है, x। अगर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, याद रखिएगा कि बॉडी जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो पॉइंट बी के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी फाइनल, क्योंकि मैं यहाँ पे फाइनल जो पॉइंट ले रहा हूँ वो बी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वी बी। और यहाँ पे बॉडी के पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, बॉडी को जब आपने यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर पकड़ा हुआ तो क्या बॉडी मूव कर रही है, नहीं मूव करी। अगर मूव नहीं करी तो बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब आप क्या काम करेंगे, अब यही जो वैल्यूज है ए की, एस की, vf की, vi की, ये आप इक्वेशन नंबर, ये जो थर्ड इक्वेशन है वहां पे पुट कर देंगे। तो ये बनेगा a, मेरे पास क्या बनेगा, a मेरे पास है क्या g, यहाँ पे g पुट कर दूंगा, और s मेरे पास क्या x, तो ये क्या बन जाएगा 2gx। आगे मेरे पास क्या आता है vf, तो vf की वैल्यू क्या है मेरे पास vb, और vf को ऊपर स्क्वायर था तो ये क्या बन जाएगा vb का स्क्वायर माइनस vi है, ये देखो vi का स्क्वायर था तो vi की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, यहाँ पे बन जाएगा 0 का स्क्वायर। अब वीबी स्क्वायर के अंदर से अगर मैं 0 स्क्वायर माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, वीबी का स्क्वायर बचेगा। तो वीबी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 2gx आया है।
अब बेटा आपने ये जो वी बी स्क्वायर का आपके पास वैल्यू आई है, इसको उठा के ये जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन वहां पे पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मेरे पास क्या थी बेटा, वो मेरे पास सिंपल थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये मेरे पास एम वी बी का स्क्वायर, इस वी बी की जगह पे मैं वी बी की वैल्यू पुट करूंगा। वी बी की वैल्यू क्या है, 2gx, तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा 2gx। बेटा ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी एट अ पॉइंट बी वो बनेगी mgx। ये बेटा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, और पॉइंट बी के ऊपर ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट बी के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, तो आप क्या काम करेंगे, दोनों एनर्जीज को जमा कर देंगे एट अ पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी के ऊपर होगी, पहले मैं लिख देता हूं, एट अ पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है एम जी एच माइनस एक्स, ये लिखी हुई, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, एम जी एक्स। अगर मैं इसको अंदर प्लस करूं, मल्टीप्लाई करूं एम जी को, तो ये बनेगा एम जी एच, जब ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स। बेटा ये एम जी एक्स प्लस का है ये वाला, और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो जो टोटल एनर्जी आएगी एट पॉइंट बी वो हमारे पास क्या आ रही है, वो आ रही है एम जी एच। इस इक्वेशन को बेटा नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, और अभी आपके पास इक्वेशन बनी, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम मालूम करते हैं काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट सी। एट पॉइंट सी, पॉइंट सी के ऊपर हम टोटल जो एनर्जी है वो हम फाइंड करते हैं। अब आपने देखना ये कि पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास कितनी टोटल एनर्जी है, और पॉइंट बी के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अगर बेटा हम यहाँ पे देखें कि लेट्स सपोज एक जो बॉडी है वो हमारे पास पॉइंट ए से गिरना स्टार्ट करती है और मूव करती 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 हमारे पॉइंट सी की ओर पहुंचती है। याद रखिएगा जो पॉइंट सी है वो हमारे पास बिफोर टचिंग द सरफेस है, मतलब ये कि जमीन की सरफेस टच करने से पहले जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम पॉइंट सी कहेंगे यहाँ पे। अब जब पॉइंट हमारे पास जमीन टच करने से पहले जो पॉइंट है वो पॉइंट सी है, इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की आपने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। और याद रखिएगा कि बॉडी जब हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो पॉइंट सी के ऊपर बॉडी के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, लेकिन इसके पास जो जमीन से जो हाइट होगी वो ना होने के बराबर होगी। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर बॉडी के पास जो हाइट है वो ना होने के बराबर है, तो पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखते हैं कि हम प्रूव करते हैं कि क्या हो सकती है। यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 0 क्यों होगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो हाइट है जमीन से वो ना होने के बराबर है, 0 है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं क्या लूंगा, 0 लूंगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्केल, और यहाँ पे ये पॉइंट सी है तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी जो लूंगा वो vc लूंगा। अब बेटा आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू नहीं vc की, तो उसके लिए क्या काम करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन vc स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या थी, 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू लिख देता हूँ, s की जगह पे s की, vf की जगह vf की, vi की जगह पे vi की, और मैं ये वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बेटा आप सिंपल ये देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में a आ रहा है, तो a की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू होती है हमारे पास g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, s है, तो बेटा ये जो x है ये s हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है, और डिस्टेंस जो कवर्ड है वो हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो बॉडी जब ऊपर से नीचे कवर गिरती है, यहाँ से फॉल करेगी पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, तो वो सारा का सारा वही डिस्टेंस कवर करेगी जो कि हाइट है। तो यहाँ पे मैं s को क्या कहता हूँ, h, और यहाँ पे हमारे पास जो vf है, vf कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को,
तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट कौन सा है, सी, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी वी सी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के ऊपर बॉडी को आपने पकड़ा हुआ था, तो वहां पे बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। जब मूव नहीं कर रही तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल जीरो होगी। अब आपने यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगी इक्वेशन 2 वैसे का वैसे, ए की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, एच पुट कर दूंगा, सॉरी ए की जगह पे पुट कर दूंगा जी, और एस की जगह पे क्या पुट करूंगा, एच, और वी एफ मेरे पास क्या है, वी एफ हमारे पास सी है, तो यहाँ पे वी एफ के ऊपर स्केयर है, देखें ये वी एफ के ऊपर स्केयर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी सी के ऊपर स्केयर माइनस वी आई, वी आई मेरे पास क्या है यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे जीरो का स्केयर। अब वी स्केयर के अंदर से अगर मैं जीरो स्केयर माइनस करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वी सी का स्केयर, तो ये बनेगा 2GH इज इक्वल टू वी सी का स्केयर। ये वी सी का स्केयर का मेरे पास वैल्यू आ गई। अब बेटा आपने सिंपल ही काम करना है, आपने ये जो वी सी स्केयर है इसकी वैल्यू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट करनी है। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी सी स्केयर, वी सी स्केयर की वैल्यू क्या है मेरे पास 2GH। बेटा 2 के साथ कैंसिल आउट, पीछे क्या रह जाएगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, वो रह जाएगी mgh, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रह जाएगी mgh। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई एट अ पॉइंट सी, पॉइंट सी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू, और पॉइंट सी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये वाली वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, आप पॉइंट जो सी है इसके ऊपर टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एट पॉइंट सी जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास दो एनर्जी का सम है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉइंट सी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास आ रही थी जीरो, क्यों, क्योंकि हमारे पास जमीन से इसकी जो हाइट थी वो हमारे पास ना होने के बराबर थी। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे मैं जीरो पुट करूंगा, और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है mgh, तो यहाँ पे क्या पुट करता हूं mgh और ec। अब अगर मैं जीरो के अंदर mgh जमा करता हूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा mgh बन जाएगा। अब पॉइंट सी के ऊपर अगर आप देखें तो पॉइंट सी के ऊपर मेरे पास जो एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है mgh। अब लास्ट बात इसकी समझ लें, अब यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर जो सारी की सारी जो टोटल एनर्जी है वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और पॉइंट बी के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप बॉडी को ऊपर से डाउनवर्ड फॉल करते हैं तो जो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर या पॉइंट सी के ऊपर, अगर आप दोनों एनर्जी का या टोटल एनर्जी का सम करेंगे उसकी जो टोटल अमाउंट है वो सेम आएगी। यही चीज हमने यहां पे प्रूव की। इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 1 के अंदर भी जो हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, mgh थी। ऑल्दो हमारे पास जो एनर्जी थी वो टोटल हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर जो सारी की सारी एनर्जी थी वो हमारे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर थी, लेकिन अगर मैं टोटल एनर्जी देखूं तो वो क्या आती है, mgh की फॉर्म के अंदर आती। और पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास जो एनर्जी थी, कुछ एनर्जी हमारे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर थी और जो कुछ थी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर थी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास क्या आती है, mgh की फॉर्म के अंदर आती है। क्या आती है हमारे पास, mgh की फॉर्म के अंदर आती है। मतलब हमारे टोटल एनर्जी तो चेंज नहीं हुई। और पॉइंट सी के ऊपर देखा जाए तो पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाती है, लेकिन हमारे पास जो सारी की सारी जो एनर्जी आती है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर आती है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है उसकी अमाउंट चेंज नहीं होती, लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप आइडियल केस लेंगे। आइडियल केस का मतलब ये है कि जब भी आप ऊपर से नीचे बॉडी को फॉल करेंगे तो उस वक्त हमारे पास टोटल एनर्जी सेम रहेगी आइडियल केस के अंदर। आइडियल केस का मतलब ये कि आप जिस स्पेस के अंदर है, जिस जहां भी आप बॉडी को फॉल करें वहां पे एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए।